चौटाला जी ने एक कार्य किया, बहुत ही सराहनीय कदम है उनका कि आज प्रथम स्थान हरियाणा का है बेरोजगारी के मामले। ठीक है, तो एक तो बात ये है। दूसरी बात थी कैलेंडर की, तो कोई सिलेबस नहीं है एचएसएससी का, कोई सिलेबस नहीं है। एक पेपर लिया इन्होंने, अभी पीछे हरियाणा पुलिस का जो कैंसिल हो गया था सभी का, महेंद्रगढ़ वालों का हिसार एग्जाम था, तो उसमें जो है डॉक्टर वाला पेपर पूछ रखा था, गाय भैंसों के डॉक्टर वाला कंप्लीट वेटनरी का पेपर था, कंप्लीट वेटनरी का पेपर था। दूसरा पेपर लिया हरियाणा पुलिस, उसमें हरियाणा जीके ही नहीं थे। तो अब क्या फ़र्क रहेगा यदि वो राजस्थान का पेपर दे ले चाहिए, दिल्ली का दे ले चाहिए, मध्य प्रदेश का दे ले चाहिए, यूपी का दे ले। जो हमारे स्टेट है उसी का यदि कोई क्वेश्चन नहीं है, नॉलेज नहीं है उसको, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तीसरा ये है कि आज तक कोई ऐसी भर्ती नहीं है 2019 के बाद जो अब तक इन्होंने कंप्लीट करवाई हो एक भी। अब दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकली है 552। उन्होंने 16 तारीख कल से स्टार्ट हुई थी, आज से स्टार्ट है। अगली 16 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, एक मंथ के ऑनलाइन होंगे। उसके बाद सितंबर 2022 यानी इसी वर्ष में उसका एग्ज़ाम होगा। एसएससी ने कैलेंडर अपना स्टार्टिंग में ही जारी कर देती है, तो उसी की प्रक्रिया के अनुसार एचएसएससी भी अपना कैलेंडर जारी करे। तो यही अनुरोध है और सभी ने ज़्यादातर बता दिया। ठीक है, जैसा भी हो हम आपके साथ हैं, और जितना भी होगा जो भी होगा, चाहे कहीं पर भी चलो हम तैयार हैं। लेकिन जो है एचएसएससी आप अपने मायने के अनुसार या तो करे या फिर बोल दे कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, तो इसको सिस्टम को हटा दिया जाए। ये है हमारे। धन्यवाद। नमस्कार सभी साथियों को। मैं डॉक्टर मनीष यादव, गांव भवानिया और पाली में संस्थाएं उनका संचालन करता हूं। साथियों, आज ये जो मुद्दा आप जिस पे हम सब एकत्रित हुए हैं, बहुत ही अहम मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, और सरकार इसकी तरफ 1% भी ध्यान नहीं दे रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, और आज तो हम अधिकृत रूप से जो हरियाणा प्रदेश है वो बेरोजगारी दर में सबसे नीचे आ चुका है। तो सरकार जो है इस तरफ एक बिल्कुल ध्यान नहीं देती, और ज़रूरत है कि हम सब संगठित होकर आवाज़ उठाएं और सरकार का ध्यान इस तरफ लेके आएं। सरकार इन मुद्दों की बजाय अनेक मुद्दों पे काम कर रही है। अब 24 घंटे शराब जैसी प्रणाली को बीच में ले आई है। बेरोजगार युवा पढ़ लिख कर, पहले तो पढ़ाई उसने बड़ी मुश्किलों से की है, सरकारी व्यवस्थाएं अपने पास नहीं है आज की तारीख में। प्राइवेट स्कूलों में मेहनत करके, प्राइवेट कॉलेजों में जाके युवा साथी ने अपनी शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद अब उसके पास रोजगार का कोई रास्ता नहीं है। तो सरकार को ज़रूर इस तरफ ध्यान देना चाहिए, और सरकार इस मंशा में नहीं है कि वो ध्यान दे। तो हम सब मिलके एक होके और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। उसमें हम जितना सहयोग कर सकते हैं, मेरी तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से, और महेंद्रगढ़ के लिए सदा तैयार रहूँगा। आप सबके साथ खड़ा हूँ। धन्यवाद। साथियों, मैं संदीप सेठ, गांव गुजर, सभी युवा साथियों के साथ हूँ। जैसा भी आप प्रोटेस्ट करोगे आपके साथ हूँ। नमस्कार, तेजपाल साझेवास गाँव है। दो चीज़ें सामने आ रही है, एक तो भर्ती ही नहीं हो रही, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा है चयन जो प्रक्रिया, उसमें बहुत सारी खामियां हैं, जैसे क्वेश्चन कम है, या नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए, या सिलेबस बाहर से आ रहा है। ये सारे मुद्दे हैं। तो दोनों मुद्दों के लिए सरकार को घेरना जरूरी है। हम आपस में बात करते रहेंगे, उससे ठीक है, हम जागरूक हो रहे हैं, यहाँ ये सारे जागरूक है सारे। तो इसके साथ साथ सरकार को घेरना जरूरी है। सरकार ही कुछ कर सकती है। भाई ने मैसेज किया नॉन पॉलिटिकल रहेगा, नॉन पॉलिटिकल रहने से काम नहीं चलेगा। अभी से नॉन पॉलिटिकल रहे, पूरा महेंद्र नॉन पॉलिटिकल रहे, कहीं ना कहीं सरकार को तो घेरना पड़ेगा। ये मत कहो कि बीजेपी को हटा के कांग्रेस को ले आओ, जसपा को ले आओ, पर बीजेपी का तो करो ना, है ना, उसको तो घेरो, हर मुद्दे पे घेरो। हाँ, देशद्रोही बन लो, मैं देशद्रोही बनने के लिए तैयार हूँ। रोजगार मांगेंगे तो देशद्रोही कहेंगे, देशद्रोही बन लो, कोई दिक्कत नहीं है। देश के नागरिक है, देशद्रोही कहो, कुछ भी कहो, उसके लिए हम तैयार हैं। और जो भी प्रोटेस्ट होगा, जहाँ भी होगा, उसमें चलेंगे, साथ हैं, और जैसी जो भी सहायता होगी वो भी करेंगे। तो एक तो कुछ फिक्स सिलेबस किया जाए, तो एक डेट की जाए, कैलेंडर किया जाए कोई भी, जैसे यूपीएससी करती है, एसएससी करती है, उस तरह से कैलेंडर जारी किया जाए। और जैसे कर रहा, अब कोचिंग में जाके हर कोचिंग में बच्चों को जागरूक किया जाए, तो बच्चों की सहायता से अपन आगे बढ़ सकते हैं। और प्रोटेस्ट करके डीसी को ज्ञापन दिया जाए। मेरा मतलब ये सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा है, उससे बड़ा मुद्दा है रोजगार, भ्रष्टाचार। आज सूट बूट वाली सरकार है, ठीक है, जिसके पैसे जेब में पैसे हैं उसको नौकरी मिल रही है, जिसकी जेब में पैसे नहीं है उसको नौकरी नहीं मिल रही। महेंद्रगढ़ एजुकेशन में सबसे आगे आज हरियाणा में, सभी को पता है। और यहाँ नौकरियों की कमी नहीं है, यदि एक नंबर से भर्ती हो जाए तो। सबसे बड़ी दिक्कत है जिसकी जेब में पैसा है उसको नौकरी मिल रही है। खट्टर सरकार जब से आई है इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है।
भर्ती के नाम से बस लोगों को परेशान किया जा रहा है, बार बार एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं। पहले कांग्रेस सरकार थी, उसने वैसा ही किया। सबसे बड़ा मुद्दा है, हमें सभी को पता है कि क्या है, लेकिन जब तक आम पब्लिक को नहीं पता चलेगा ना कि क्या दिक्कत है, जब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। पब्लिक जब सचेत होगी तो सरकार को अपने आप भागना पड़ेगा हमारे से, क्योंकि वोट बैंक है मैं, सरकार कोई वोट नहीं आती। उनके इलेक्शन टाइम पे हो जाते हैं, एक भर्ती टाइम पे क्यों नहीं होती, ये सरकार को बताना पड़ेगा, इसलिए सब कुछ सोल्यूशन होगा। इससे पहले कोई सोल्यूशन नहीं होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि पब्लिक को सचेत करना है, जागरूक करना है हमें, बस सबसे बड़ा मुद्दा वही है। पब्लिक जागरूक होगी तो सरकार अपने आप अपना हमारे पीछे भागेगी, न कि हम सरकार के पीछे भागेंगे। इस सभा में उपस्थित सभी साथियों का मैं अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि क्षेत्र के लिए नई मुहिम की आगाज़ की शुरुआत। लेकिन मैं साथियों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाई कुलदीप ने भी जिक्र किया था इस बात का कि हर बार महेंद्रगढ़ में लोग उम्मीद करते हैं कि भाई इस बार ये पंचायत हुई है, सभाएँ बड़ी हैं, बहुत बार बड़ी हैं, लगभग 2007-8 के बाद से आज तक 14-15 साल से तो मैं भी देखता रहा हूँ सक्रिय रूप से, लेकिन अंतिम नतीजे तक हम किसी भी चीज़ के परिणाम स्वरूप तक हम नहीं पहुँच पाए। इसका कारण हम सब स्वयं भी हैं, राजनीतिक तौर पे भी हैं, सामाजिक तौर पे भी हैं, क्षेत्र की वजह से भी हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि भाई अगर इस तरह कोई मुहिम अगर इस बार लेने का मन बढ़ाए तो वो आदमी ले कोई अपने तन मन धन से कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी समस्या हो, फिर हम आखिरी मुकाम तक उस बात को लेकर के जाएं और ये तय कर लें भाई किन लोगों के नेतृत्व में हम चलेंगे, कौन लोग इसकी अगवानी करेंगे और क्या रूपरेखा होगी, पहले से तय करके और तब उसके बाद आगे चलना सीखना पड़ेगा। नहीं तो पहले की तरह सारे, अगर आपने कहा समाज के ऊपर अगर हमने जनसभाएं करके और पंचायतें करके छोड़ दिया तो आज तक महेंद्रगढ़ में जितनी भी जनसभाएं हुई हैं एक भी कोई मैं कहूँगा कि आखिरी सिरे तक कामयाब नहीं हो पाई। तो उसके लिए जो भाई हिम्मत करेगा, जो मन करके लगेगा मुझे वास्तव में समाज के लिए लड़ना है, तो उसको बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा, सहन भी करना पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा और अवॉइड भी करना पड़ेगा, तब जाकर के हम इस मुहिम में कामयाब होंगे। और रही बात की सरकारों की, कोई सरकारें चाहे किसी की भी सरकार, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल की रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार है, चाहे बीजेपी की रही हो, जिसकी भी सरकार रही है, और जब तक हमारा क्षेत्र का नेतृत्व और जनता जागरूक नहीं हुई तब तक हमें हक नहीं मिलते। कहते हैं ना, हक मांगने से नहीं मिलता, हक छीनना पड़ता है। उसके लिए एकजुट होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि भाई इस मुहिम की रूपरेखा ऐसी तय की जाए कि वास्तव में उसको मुकाम तक पहुँचाया जा सके। एक मेरा छोटा सुझाव है कि जनसभाएँ करने की बजाय कोई हम एक ऐसी व्यवस्था करें, कोई यात्रा निकालें कि वास्तव में एक रथ बनाया जाए और गांव-गांव जाएं हम, और गांव में जाकर के लोगों को जगाएं और हम सार्थकता बताएं। मैं कहता हूं पहले अगर हम बैठे हैं यहाँ, अगर लोगों को बुलाना चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि लोग आ पाएंगे। हम पहले लोगों को अवेयर करें, गांव-गांव जाकर के अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करें कि हमारा ये विषय है, क्या ये ठीक लगता है या क्या करना चाहिए। गाँव-गाँव जाकर के सुझाव लेना चाहिए, और जब एक पूरा मूवमेंट तैयार हो जाए और हर आदमी जागरूक हो जाए, तब उसके बाद हमें बड़े आंदोलन की और पंचायतों की बात करनी चाहिए। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। भाई साहब नमस्कार। जिस तरह से युवाओं का आह्वान किया गया था पिछले 2-3 दिन से, जो मुद्दा है वो चर्चा का विषय बना हुआ कि बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए यादव सभा में एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, तो किसने कुछ युवा एकत्रित हुई? देखो, आज की जो समस्या है हमारे हरियाणा की लगा लो या महेंद्र की लगा लो, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की। और उसके लेकर जो हमारे युवा साथी है उन्होंने ये प्लानिंग करी थी कि भाई जो ये हमारी जो भर्तियां हैं हरियाणा सरकार की, जिनको बार बार रद्द किया जा रहा है, जिनका जो लंबित पड़ी हैं पिछले 2.5 साल से और उससे पहले के समय से भी, और सरकार उन पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। और हमारे जो युवा साथी हैं जिन्होंने उन्हें फॉर्म अप्लाई कर रखा है, वो इस आस पे हैं कि भाई वो भर्तियाँ पूरी होंगी, उनकी एज जो है ना निकली जा रही है। तो उस संबंधित सरकार को इस बात को चेताने के लिए, सरकार तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए हमारे युवा साथियों ने आज ये मीटिंग रखी थी कि आगे किस प्रकार से जो है ना हम, तो ये प्लानिंग करने के लिए भाई सरकार को किस प्रकार से हम ज्ञापन दें, किस प्रकार सरकार को झुकाने का काम करें, उसके लिए हमारे युवा साथियों ने मीटिंग रखी थी। और ये उसमें ये डिसीजन लिया गया है कि जैसे 1 सप्ताह के बाद में तब तक जो हमारे जितने भी यूथ हैं जो कोचिंग सेंटर में हैं और जो हैं उनको सबको इकट्ठा करके और 1 सप्ताह के बाद में जो है ना एक प्रदर्शन का प्रोग्राम रख के और सरकार को एसडीएम या डीसी के माध्यम से भी हम ज्ञापन सौंपेंगे।
धन्यवाद। हाँ जी डॉक्टर साहब, आपका क्या विचार है? जो सारी मीटिंग रही, जितने भी युवा जुड़े, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आज पूरे प्रदेश भर में बेरोजगारी जो अहम मुद्दा है, हरियाणा की बेरोजगारी आज सबसे ऊपर चल रही है। उसी को देखते हुए हरियाणा अपने महेंद्रगढ़ क्षेत्र के सभी युवा साथी आज इकट्ठे हुए हैं और एक रूपरेखा तैयार की है कि किस तरह सरकार को अपनी बात से अवगत कराया जाए। और आने वाले समय में हो सकता है कि एक सप्ताह में या उससे अधिक समय में जैसे ही हम अपनी रूपरेखा तैयार करके और सभी ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार साथियों की संख्या जुटाकर और सरकार को झुकाने का काम करेंगे, उसकी रणनीति बना रहे हैं। धन्यवाद जी भाई साहब। इस तरह से ये जो मीटिंग आयोजित की गई थी, काफ़ी संख्या में युवा भी, समाजसेवी भी इकट्ठे हुए, तो फाइनल डिसीजन क्या हुआ है, क्या करने जा रही है जो कमेटी है, उसमें कितने लोग शामिल हों? भाई आपको बता दूं मैं मीडिया के माध्यम से कि हम सब जो मुहिम शुरू कर रहे हैं वो मुहिम है युवाओं के लिए, और उन युवाओं के लिए जो सरकार के कारण दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। कैसे? क्योंकि एक तो सरकार पिछले 8 साल से जो गुड गवर्नेंस का जो नारा दे रही है, और एक तरफ जहां भर्ती की सबसे पहली युवाओं की जो मांग होती है वो रोज़गार की होती है कि उनको टाइम के ऊपर, समय के ऊपर नौकरी मिल जाए। महेंद्रगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने किसी प्रकार के कोई टेस्ट क्लियर नहीं किए हो। भारत की मानी हुई संस्था जो आज यूपीएससी है, उसमें महेंद्रगढ़ के बच्चे IAS IPS लग रहे हैं। तो हरियाणा सरकार कोई भी भर्ती पूर्ण रूप से क्यों नहीं करवा पा रही है? क्या हरियाणा सरकार इसके लिए अपने पूरे मापदंड पूरा नहीं कर पा रही है, या फिर हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार जो नारा देती है कि हम भ्रष्टाचार कम करेंगे? मैं ये मानता हूं कि पिछले 8 साल में जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है वो पिछले 60 सालों से बहुत ज़्यादा बढ़कर है। आप तो बस ये बताइए कि आगे का क्या प्लान है, ये कमेटी ने क्या निर्णय लिया? हमने ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पर हम युवाओं को जोड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार युवकों को जोड़ेंगे, और आगे जैसे जो भी रणनीति होगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आज हम सभी युवाओं को इकट्ठा करके जो अगले 2, 4, 5 दिन बाद जो भी होगी आपको ज़रूर बताएंगे। हम एक सिटी दर सिटी ज्ञापन देंगे, हरियाणा सरकार तक हमारा मैसेज पहुंचाएंगे कि बेरोजगारों के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें। युवाओं की मांग जो भी जायज़ है वो उनकी सुनी जाए। जो सरकार गुड गवर्नेंस का जो नारा दे रही है उसको 10% भी अगर पूर्ण रूप से कर देगी तो हम अपनी जीत उसमें सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। जी सर, बताइए जो आज की मीटिंग रही इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट लाइट बताइए। देखो, बात ये थी, मेन मुद्दा तो बेरोजगारी था जी, जिसमें सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को बुलाया गया था और सोशल एक्टिविस्ट को बुलाया। सोशल एक्टिविस्ट ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि आगे भी हम ऐसे ही आपका सहयोग करेंगे। थोड़ी सी कमी हमें महसूस हुई हमारे जो कोचिंग संस्था चला रहे हैं उनको भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक बार इन बेरोजगार युवाओं के लिए ज़रूर समर्थन दें। आज के जो मेन जो मुद्दा आपको बता दिया बेरोजगारी था, और जो फाइनल डिसीजन हुआ है वो ये हुआ है कि सभी ने मिलकर कहा है कि भाई एक बार आप 1 सप्ताह में युवाओं को अपने ग्राउंड लेवल पे जा के समझाएं, उनको जागरूक करें, और 1 सप्ताह बाद जो मंगलवार होगा उसको हम जो डीसी साहब अपने महेंद्रगढ़ में बैठेंगे उनको एक ज्ञापन देंगे। उस ज्ञापन में बेरोजगार युवाओं की सभी मांगे, उसमें सभी कोचिंग संस्थाओं के ओनर हैं, स्टूडेंट हैं, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, और सोशल एक्टिविस्ट और जो भी ग्राउंड लेवल के जो है स्टूडेंट पढ़े हुए हर फील्ड के बेरोजगार वो ज़रूर आएँ। धन्यवाद सर। आप पेशे से एक अध्यापक और बात चल रही है जो इंस्टीट्यूट से उनका सहयोग लेने की, जो इंस्टीट्यूट्स भी प्राइवेट है कहीं ना कहीं वो भी सरकार पर आधारित है। क्या लगता है एकेडमीज़ का साथ समर्थन जो कमेटी उसको मिल पाएगा? सबसे पहले आपके जो इस यूट्यूब चैनल, हाँ जी सर, सबसे पहले आपके जो चैनल देखने वाले दर्शकों को नमस्कार। देखो जी, बात ऐसी है कि मुद्दा है जो बेरोजगारी का है जी, और कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करी जाए या किसी भी जो बेरोजगारी है उसके मामले में यदि हम बात करते हैं तो सभी जो है बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं या जो सरकार है जो एग्ज़ाम नहीं करवा रही, उस चक्कर में जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। 2020 से लेकर अभी तक जो है किसी भी आर्मी की, नेवी, एयरफोर्स या किसी भी जो है हरियाणा के अंदर कोई भर्ती नहीं हुई है। उस चक्कर में सभी का नुकसान है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हो चाहे किसी से हो, कोई
कोई वैकेंसी निकल रही, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और आज के दिन जो हरियाणा है वो प्रथम स्थान पर है बेरोजगारी में। तो हरियाणा जो है वो प्रथम स्थान है बेरोजगारी में। तो हम डीसी साहब को जो है वो मंगलवार को ज्ञापन सौंपेंगे, आने वाले को अगले सप्ताह जो है 24 तारीख को ज्ञापन सौंपेंगे और उसमें है जो बेरोजगारी का मामला रखेंगे। धन्यवाद।